गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, तो क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज़? रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है? मेटल्स इसमें अरेंज किए जाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है उसको ऊपर की तरफ लिखते हैं, जिसकी रिएक्टिविटी कम होता है उसको हम नीचे की तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव होते हैं वो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे? लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास इतना रिएक्टिविटी होता है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप से बॉटम तक कैसे डिक्रीज होगा उसको हम देखेंगे, और इसको याद करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में कैसे हम याद करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि सर ये रिएक्टिविटी सीरीज़ याद ही नहीं रहता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा ट्रिक है जिसकी वजह से आपको ये पूरा रिएक्टिविटी सीरीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, वो ट्रिक क्या है चलिए हम देखते हैं। ठीक है, और मोस्ट रिएक्टिव पहले लिखेंगे, लिस्ट रिएक्टिव बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें ये क्या गया? इट इज़ अ लिस्ट ऑफ द मेटल अरेंज इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे नीचे जो होगा लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे, उसके जस्ट ऊपर क्या होगा? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो चलिए हम ट्रिक के साथ ही चलते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को याद हो जाए अच्छे से। देखिए ट्रिक है काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, कौन है जी आगे आओ। ठीक है, आप लोग को लग रहा होगा सर हिंदी पढ़ाना है, बिल्कुल नहीं, ये केमिस्ट्री का ही है। ठीक है, अब याद करने का एक तरीका है, ये एक ट्रिक है। ठीक है, इसको लिख देंगे ट्रिक फॉर लर्निंग। ठीक है, याद करने का ट्रिक है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं लिखेंगे कैसे। काशी, इसका मतलब हो गया कि ये मोस्ट रिएक्टिव होता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, काशी मतलब हो गया के। ठीक है, नाथ मतलब Na, सोडियम का मतलब कैल्शियम। ठीक है, Ca का। ठीक है, और माली मतलब Mg। ठीक है, और आलू मतलब Al। ठीक है, जरा मतलब Zn। ठीक है, फी के मतलब Fe। ठीक है, Fe। उसके बाद पकाता है का Pb। ठीक है का H। ठीक है, कौन का Cu। ठीक है, हैजी का Hg, आगे का Ag, आओ का Au। ठीक है, तो ये हो गया पूरा सीरीज, आप याद कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस तरह से आप सिंपल याद कर सकते हैं। ये याद करने का मैंने ट्रिक बताया। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आ गया हो। ठीक है,
तो ये है एक ट्रिक जिसकी वजह से आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी कोई प्रॉब्लम होता है तो इसको रिपीट करके फिर से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। फिर से देख लीजिए, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है जी, आ गया। तो इस तरह से ये ट्रिक से आप टॉप टू बॉटम, ठीक है, आप याद कर सकते हैं और ये इजी लर्निंग भी हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप कोई मेटल्स क्या कर रहा है, किसी को डिस्प्लेस कर रहा है, तो आप देख लेंगे कि ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। यानी अगर हम लिखें H2SO4 नहीं HCl, ठीक है, HCl, और ये हो गया CuSO4, तो क्या इसको डिस्प्लेस कर देगा ये? यस, बिल्कुल, ये H क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Cu बाहर निकल गया प्लस H2SO4, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर लगा देंगे हम 2, ठीक है, CuCl2, ठीक है, ये निकल गया। तो इस तरह से ये रिप्लेस कर रहा है इसको या डिस्प्लेस कर रहा है, तो क्यों? क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव है या ऊपर है, ये नीचे की तरफ है, तो इसलिए इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट इसके रिएक्शन का जो भी मेटल्स होंगे और नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल, ठीक है। तो फर्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल्स, ठीक है। तो रिएक्टिविटी एलिमेंट्स जो होगा वो क्या करेगा, टेंडेंसी टू अटेन, यानी कोई भी टेंडेंसी जब ये अटेन करेगा तो उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे हमने सोडियम ले लिया तो सोडियम में क्लोरीन ले लिया तो क्लोरीन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो आपस में ऐड होंगे, ठीक है। सेकेंड है मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, ठीक है, फ्रॉम देयर बैलेंस सेल्स। किससे? बैलेंस सेल्स से, ठीक है। हमने पिछले क्लासेस में आप लोग को बताया था बैलेंस सेल क्या होते हैं, ठीक है, बैलेंसी क्या होता है, ठीक है। टू फॉर्म कैटायन, ठीक है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है, तो कैटायन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे Na है या कुछ भी Na ही लेते हैं, ठीक है, Na एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, Na प्लस में, ठीक है। तो इस तरह से ये कैटायन में चेंज हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। नॉन मेटल क्या होगा, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस सेल टू फॉर्म एनायन क्लोरीन, ठीक है। और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले करके किसी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन को ले करके क्या फॉर्म करेगा, एनायन फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते भी हैं इसको, ठीक है। द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। मेटल से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके ट्रांसफ़र होता है तो कौन लेता है इसको, नॉन मेटल, ठीक है। तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ ट्रांसफ़र होता है, इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन ऑफ मेटल एंड विथ नॉन मेटल हुआ, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो पहले हमने मेटल लिया Na, ठीक है, मेटल होता है, इसका कितना होता है 11 होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे 281, ठीक है, ये हो गया 281। क्लोरीन का देखेंगे, क्लोरीन का 17 होता है, 28 क्या हो जाएगा 7, ठीक है। ये तो पहले हम इसका कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे सोडियम क्या कर सकता है, मेटल है तो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करके अपने को स्टेबल कर लेगा, ठीक है। तो ये 11 है,
तो ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो Na प्लस में हो जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। जब ये प्लस में हो गया तो क्या हो जाएगा, इसके पास 2 और 8, एक तो ये निकाल दिया तो ये पॉजिटिव में आ गया। अब क्लोरीन क्या करेगा, ठीक है, क्लोरीन के पास क्या है 287 है, तो इसके 17 होते हैं। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ले करके, ठीक है, ऐसे नहीं, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ठीक है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ले करके क्या बना लेगा, Cl माइनस, ठीक है। और इसके पास 7 है तो ये एक इससे लेगा तो इसके 8 हो गए, तो ये भी स्टेबल हो गया, 2 8 8, ठीक है। तो इस तरह से ये आपस में आयनिक बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है। ये क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, और इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से ये बनाएंगे। अब क्या करेंगे, लुईस मेथड से देखते हैं। ये Na हो गया, ये Cl हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके पास 7 हो गया, लास्ट में 7 है ना, यहाँ पर 7 है, 7 मैंने बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास क्या है, लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तब ये क्या कंप्लीट करेगा, इसके पास हो गया कितने, Na और ये Cl, ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस, ये आपस में जुड़ करके क्या बना देगा, NaCl, ठीक है, NaCl बना दिया। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से ये बना लिया अपना इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ NaCl, इसको हम फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है फिजिकल नेचर, ठीक है। इसका फिजिकल नेचर कैसा होगा, तो दे आर सॉलिड, फिजिकल नेचर कैसा होगा, सॉलिड होगा, एंड हार्ड, जनरली ब्रिटिल, ठीक है, हार्ड भी होंगे, जनरली ब्रिटिल भी होंगे, ठीक है। अगर उसको पीटा जाए तो वो टूट भी जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, सॉलिड होंगे, हार्ड होगा और ब्रिटिल होंगे, ठीक है। फिजिकल नेचर होता है आयनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन, वाटर में तो सॉल्युबल होगा बट केरोसिन में सॉल्युबल नहीं होगा, पेट्रोल में भी सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट करेगा, किस स्टेट में, मॉल्टन स्टेट, ठीक है। मॉल्टन मतलब जो पिघला हुआ स्टेट होता है, ठीक है, मॉल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, एंड सोल्यूशन फ्रॉम, ठीक है, बट नॉट इन अ सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा, अगर सोल्यूशन के फॉर्म में भी है तब भी करेगा, मॉल्टन स्टेट में है तब पर भी करेगा, और सॉलिड स्टेट में बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल्स।